क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। आज हम वर्ष के 28वें रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के सभी पाठों के द्वारा ईश्वर हमें एक महत्वपूर्ण बात पर गर्व करने के लिए आमंत्रित करते हैं, वो है जीवन में ईश्वर की प्राथमिकता। आज के सभी पाठ यह याद दिलाते हैं कि अपने जीवन में हमारा कुछ भी अपना नहीं है, फिर भी हम ईश्वर को अपना जीवन समर्पित नहीं करते। हमारे धन दौलत ही हमें अपने अधीन करते हैं, अर्थात हम धन दौलत के गुलाम बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम धन दौलत को ही अपने जीवन में प्रथम स्थान दे देते हैं। इस प्रकार हम ईश्वर से मिले 10 आज्ञाओं में से पहले आज्ञा को भंग करते हैं और ईश्वर को सर्वोत्तम स्थान देने नहीं पाते हैं। आज के पहले पाठ हमें यह याद दिलाते हैं कि विवेक का सही उपयोग कर हमें सच्ची प्रज्ञा का खोज करनी चाहिए, ना कि धन दौलत या राजनैतिक या सामाजिक प्रभाव का। सुलेमान ने ईश्वर से सिर्फ प्रज्ञा का दान मांगा। जब प्रज्ञा का दान उन्हें प्राप्त हुआ, सब कुछ उनके हाथों में आ गया। यीशु हमारे लिए अवतरित प्रज्ञा है। जब हम यीशु के अनुकरण को अधिक महत्व देते हैं तो यीशु के साथ हमें सब कुछ मिल जाता है। आज के भजन अनुवाक्य में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सही बातों और सही चीज़ों को चुनाव करना सिखलाए, साथ ही साथ भले बुरे को पहचानने की शक्ति दे, ताकि हम उसके साथ जीवन बिता सके। आज का दूसरा पाठ हमें चेतावनी देते हैं कि हमें ईश्वर के द्वारा दिए गए गुणों, आशीर्वादों, कृपाओं का प्रयोग करें। हमारा मार्गदर्शक ईश्वर जीवित और प्रभावशाली वचन है, जो ईश्वर वरदानों का भांति भांति प्रयोग करने में सहयोग करते हैं। सुसमाचार हमें संसारिक धन पर अपनी निर्भरता और उनके कारण आने वाले दुष्परिणाम को गहराई से बतलाते हैं, जो यीशु और सुसमाचार को तिरस्कार करते हैं। यीशु के अनुसार संसारिक वस्तुएं संभवतः कैसे उसके सच्चे शिष्य बनने और धन्य का सदुपयोग करने में बाधाएं बन सकती हैं। यीशु धनी को उनकी आज्ञाओं के बारे में याद दिलाते हैं, जो एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने में मददगार हैं। यीशु यह उद्घोषणा करते हैं कि सच्चा धर्म या संबंध अपने संपत्ति का एक दूसरे के साथ सही प्रयोग पर निर्भर करता है, ना कि अपने लिए धन जमा कर रखने में। यीशु के अनुसार हमारी सुरक्षा और आशाएं ईश्वर पर ही होना चाहिए, ना कि संसारिक वस्तुओं पर। यीशु कहते हैं, जो वस्तुओं की अपेक्षा व्यक्तियों और ईश्वर के राज्य को महत्व देते हैं, उन्हें संसारिक जीवन में ढेर सारी कृपाएं मिलेंगे, साथ साथ अनंत जीवन के सहभागी बनेंगे। आइए यीशु की इन बातों से प्रभावित होकर हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, ताकि ईश्वर के लिए कुछ एक सुंदर उपहार हम दे सकें। जिस प्रकार यीशु निस्वार्थ भाव से अपने आप को संपूर्ण रूप से हमारे लिए दे दिए, वैसे ही हम भी उदारतापूर्वक अपना धन, अपना समय, गुण और यहाँ तक कि अपना जीवन दूसरों के लिए दे दिए। हमारे जीवन में जो भी हमें खुशी और शांति से जीवन बिताने में बाधक है, उसे समझकर त्यागने की आवश्यकता है। आज हम अपने जीवन में ईश्वर को जगह दें, ताकि हम बाधाओं का सहर्षपूर्वक सामना कर सके और यीशु का अनुसरण कर आनंदपूर्वक जीवन प्राप्त कर सकें। अपने जीवन में दुख कष्ट सहते हुए भी हमें ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम प्रमाणित करते हैं कि हम उनके सच्चे शिष्य हैं। इनके साथ ही साथ हमें शांति, खुशी और आनंद मिलेगा, क्योंकि हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। आइए
हम ईश्वर की कृपा से बल पाकर अपने प्राथमिकताओं को जानें, विशेषकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में। प्रज्ञा को अपने जीवन में प्राथमिकता देकर अपने जीवन को सही दे सके और अनंततः अपने जीवन को प्राथमिकता दें। जय यीशु।